हेलो दोस्तों, आज हम एक्टिव जो है फ़िल्टर में जो हमारा सेकंड फ़िल्टर है हाई पास फ़िल्टर है। तो देखिए ये इसकी जो है सर्किट है एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फ़िल्टर। क्योंकि इसे फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक कैपेसिटर यूज किया गया। ये बेसिकली जो हमारा डिफरेंशिएटर होता है आइडियल, उसका ये मॉडिफाइड वर्जन होता है। डिफरेंशिएटर में क्या होता है, एक कैपेसिटेंस होता है और एक फीडबैक रेजिस्टेंस होता है। इसमें जब नॉइज को क्या एलिवेट करने के लिए क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो यही सर्किट क्या कहलाती है, मॉडिफाइड सर्किट कहलाती है। और इसी क्या बोलते हैं, हाई पास फिल्टर बोलते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो लिख लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि ये हाई पास है कि नहीं है। हमने तो कह दिया ये हाई पास, तो हाई पास के लिए क्या रूल होगा। तो जो सबसे पहले पढ़ेंगे रूल फाइंडिंग फॉर हाई पास फिल्टर, क्या मेथड होता है। दूसरा इसमें जो ट्रांसफर फंक्शन इसका निकालेंगे। तीसरा इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। चौथा फेज एंगल ऑफ जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन उसका निकालेंगे। तो देखिए इसका जो हाई पास फिल्टर का जो जनरल जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है टी एस बराबर ये A1 एस अपॉन एस प्लस ये ओमेगा नॉट। जनरल लिख लिया हमने। तो देखिए इसी फॉर्म में हमारा क्या निकल के आएगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकल के आएगा। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन एच एस या एच एस होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसका ट्रांसफर फंक्शन एक होता है हमारा क्या ऊपर क्या रहेगा, ये हमारा जो हाई फ्रिक्वेंसी गेन होता है कांस्टेंट होता है। ये ऐसे टर्म ऊपर आता है, नीचे जो है डिनोमिनेटर क्या होता है, एक पोल होता है और एक इसमें क्या आता है, जीरो जाता है। तो पोल जो हमारा जो होगा एस बराबर माइनस ओमेगा नॉट होगा, क्योंकि इसको इसके बराबर जीरो कर देंगे। और जीरो जो होगा तो ऊपर वाले क्या कर देंगे, एस बराबर जीरो। तो इसमें एक पोल होगा और एक जीरो होगा। तो इसमें देखिए टी एस या एच एस लिख लेते हैं A1 एस अपॉन एस प्लस ओमेगा जीरो। तो इसमें डीसी पे वैल्यू देखते हैं। तो डीसी के लिए क्या रख देंगे, एच बराबर जीरो पुट कर देंगे। तो ये एच जीरो बराबर आ जाएगा A1 इंटू जीरो अपॉन जीरो प्लस ओमेगा नॉट। ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसमें देखिए डीसी वैल्यू क्या होती है, ये जीरो होती है, ठीक, जीरो होती है। हाई फ्रिक्वेंसी गेन देखते हैं। तो एच ये हाई फ्रिक्वेंसी गेन ओमेगा रख देते हैं इन्फिनिटी, एस बराबर इन्फिनिटी रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, लिमिट लगा देंगे एस बराबर इन्फिनिटी A1 एस अपॉन एस प्लस ओमेगा नॉट। तो एस कॉमन ले लेंगे। तो देखिए A1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा नॉट बाई एस, सॉरी लिमिट रख देंगे एस बराबर इन्फिनिटी। तो देखिए ये क्या मिलेगा, हमें A1 मिलेगा। तो एच इन्फिनिटी पे जो है वो क्या मिलेगा, हमारा A1 मिलेगा। ये क्या होगा, हमारा हाई फ्रिक्वेंसी गेन होगा, हाई फ्रिक्वेंसी गेन। बेसिकली ये मैक्सिमम गेन होगा। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले इसका जो है रूल फाइंड करते हैं। कैसे से पता करेंगे कि ये लो पास फिल्टर की हाई पास फिल्टर। ये गेट में पूछा जाता है, पहले बता देता हूँ मैं, इस पे कॉन्सेप्ट पे ज़रूर पूछा जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा गेट में पूछा जाता कि सर्किट दे रखी होती है पता करने के लिए कौन सा लो पास फिल्टर, हाई पास, बैंड पास और स्टॉप बैंड, मैं सभी का बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ओमेगा इक्वल टू जीरो पर चेक करते हैं। तो अगर हमारा दो वैल्यू देख लेते हैं, एच बराबर जीरो पे, ओमेगा बराबर जीरो पर, और इसका आउटपुट वी आउटपुट। अगर ये वैल्यू क्या आ जाए, ओमेगा इक्वल टू जीरो पर क्या आ जाए, ये जीरो आ जाए, और आउटपुट भी क्या हो जाएगा, मैं जीरो हो जाएगा। और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, वन होनी चाहिए, सॉरी एक मिनट, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो ये एच इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए, और वी आउटपुट की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, वो वन आनी चाहिए। दो केस में कि जब ओमेगा इक्वल टू जीरो पर ये क्या होनी चाहिए, डीसी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी जीरो होनी चाहिए, और हाई फ्रिक्वेंसी गेन पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, या आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। हम आउटपुट चेक करते हैं कौन इसका जो है पहले ये निकाले। ट्रांसफर फंक्शन काफ़ी निकालने में मशक्कत टाइम वेस्टिंग होगा, तो ये तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ओमेगा इक्वल टू जीरो पे, केस फर्स्ट। तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पे करेंगे तो कैपेसिटर एक्सी जो हमारा होता है, एक्सी बराबर एक अपॉन ओमेगा सी होता है। तो ओमेगा बराबर ये रख देंगे जीरो इंटू सी बराबर इनफाइनाइट, मीन्स ओपन सर्किट होगा। जो कैपेसिटर होगा वो हमारा ओपन सर्किट होगा। तो देखिए ये हमारा सर्किट होगा, इसके लिए
माइनस प्लस ये वी आउटपुट और वी आर है। तो देखिए ये कनेक्टेड किससे नेगेटिव, तो ये वोल्टेज क्या है, वी प्लस वोल्टेज जीरो है, तो ये भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसमें करंट क्या जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो वी आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आउटपुट क्या हमारा लो है, पहली कंडीशन ओमेगा बराबर जीरो पे आ गई। अब हम ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पे देखेंगे, तो इस पर क्या होगा, कैपेसिटर हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 1/ओमेगा इन्फिनिटी रख देंगे, सी बराबर जीरो, इसे किससे रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर सी रिप्लेस शॉर्ट सर्किट। तो इसके लिए जो सर्किट होगी माइनस प्लस ये वी आउटपुट और वी आई और ये आर आई, ये हमारा है आर एफ। तो देखिए ये क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो वी आउटपुट बराबर माइनस का आर एफ अपॉन आर आई इंटू वी आई। तो आउटपुट हमारा क्या, फाइनाइट आ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, फाइनाइट आउटपुट आएगा, ये फाइनाइट। तो आउटपुट अगर हमारा फाइनाइट आ रहा है तो ये कैसा फिल्टर होगा, हमारा हाई पास फिल्टर होगा। दिस फिल्टर इज ए हाई पास फिल्टर, लिख देंगे नीचे, दिस फिल्टर इज हाई पास फिल्टर। तो सेकेंड में इसमें क्या निकालेंगे, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है एच एस बराबर वी आउटपुट अपॉन वी आई। तो इसका ये निकालेंगे, तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वी आउटपुट अपॉन वी आई बराबर माइनस का जेड एफ अपॉन जेड आई। तो इसे क्या मान लेंगे हम, जेड एफ मान लेंगे, इस पूरे क्या मान लेंगे हम, जेड आई मान लेंगे। तो निकालते पहले, सबसे पहले जेड आई क्या है, ये दोनों सीरीज में आर आई प्लस एक अपॉन एस सी आई। तो यहाँ पे हो जाएगा आर आई एस सी आई प्लस 1 अपॉन एस सी आई, और ये जेड एफ बराबर सिंपली क्या, रेजिस्टेंस। तो इस फार्मूला में रख देंगे, तो वी आउटपुट अपॉन वी आई बराबर ये माइनस का जेड एफ आर एफ अपॉन यहाँ पे ये जेड आई की वैल्यू है एस आर आई सी आई प्लस 1 अपॉन एस सी आई। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आर एफ एस सी आई अपॉन एस सी आई आर आई प्लस 1। तो यहाँ से एस सी आई कॉमन ले लेंगे, सॉरी सी आई और आर आई कॉमन ले लेंगे। तो वी आउटपुट अपॉन वी आई बराबर माइनस का आर एफ एस अपॉन, तो ये आ जाएगा सी आई आर आई एस प्लस एक अपॉन सी आई और ये आर आई और इंटू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी आई ऑलरेडी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का आर एफ अपॉन आर आई अपॉन एस प्लस एक अपॉन सी आई इंटू आर आई, ये आया। तो चेक कर लेते ये क्या होगा, एच एस होगा, एच एस बराबर इंटू यहाँ पे एस और होगा माइनस का आर एफ अपॉन आर आई इंटू का एस अपॉन एस प्लस एक अपॉन सी आई इंटू आर आई, ये। तो एच बराबर जीरो पुट कर लेते, तो एच जीरो की वैल्यू आ जाएगी या माइनस का आर एफ अपॉन आर आई इंटू जीरो अपॉन जीरो प्लस एक अपॉन सी आई इंटू आर आई। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, जीरो। तो एच जीरो पे वैल्यू क्या आ गई, वो जीरो आ गई। एच इन्फिनिटी पे देख लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, एच कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का आर एफ अपॉन आर आई डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो 1 प्लस एक अपॉन सी आई आर आई इंटू एक अपॉन एस। तो ये एस बराबर इन्फिनिटी रख देंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस आर एफ अपॉन आर आई। तो ये क्या है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये जीरो आ रहा और ये क्या आ रहा, फाइनाइट आ रहा।
तो ये भी लो, ये हाई पास फिल्टर होगा। अब हम इसका क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या निकल के आ गया, ट्रांसफ़र फंक्शन निकल के आ गया। इसका हम पोल 0 जो है ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए एच बराबर, ये पोल ये होगा एच बराबर, इसको डिनोमिनेटर क्या 0 के बराबर कर देंगे तो एच बराबर क्या निकल के आएगा, जो हमारा पोल होगा वो हो जाएगा एच बराबर -1/CI और ये RI। तो ये होगा 1/CI और ये RI। उसके बाद इसमें क्या होगा, 0 होगा, वो होगा एच बराबर 0 पे, यहाँ सॉरी यहाँ पे 0 किससे सर्किल से मार्क करते हैं, ये 0 को सर्किल से मार्क करते हैं और पोल से करते हैं किससे, हमें क्रॉस से। ये है पोल, ये है 0, ये ज़रूर ड्रा करने के लिए कहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या कहलाएगी, ओमेगा सी। तो ओमेगा सी हम आगे निकालेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये तो पोल हो गया, इसका पोल डायग्राम, पोल एंड 0 डायग्राम ऑफ हाई पास फिल्टर। तो देखिए इस सर्किट का ये क्या है, वो डायग्राम प्लॉट मैंने डायरेक्टली कर दिया, जो पूछा जाता है राइट डाउन द ये फिगर, ये आपको याद रखना। इस सर्किट का ये वो डायग्राम होगा, इस पे क्या होगा, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, ये क्या होगा, फाल क्या होगा 20 dB जो है वो पर डिकेड, ये पॉजिटिव होगा, ये हमारा गेन है। तो अब हम इस फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालें, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का हमारा ये फार्मूला होता है एच जो ओमेगा सी मॉड रहेगा बराबर एच ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो एच ओमेगा, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है एच एस बराबर माइनस RF अपॉन RI इंटू का एस अपॉन एस प्लस 1/CI इंटू RI। ये तो एच बराबर इसमें j ओमेगा पुट कर देते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा एच जे ओमेगा बराबर माइनस का RF अपॉन RI इंटू जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस 1/CI इंटू RI। ये हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो एच मॉड एच जे ओमेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा RF अपॉन, तो RF अपॉन RI ओमेगा अपॉन √ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/CI इंटू RI। तो इसमें क्या रखेंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा सी रखेंगे, ये मॉड एच जे ओमेगा बराबर ओमेगा सी बराबर ये हो जाएगा RF अपॉन RI ओमेगा सी अपॉन √ ओमेगा सी स्क्वायर प्लस 1/CI इंटू RI का होल स्क्वायर भी होगा, गलती होगी यहाँ पे। तो ये होगा, तो इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी तो किस पे होगी, एच इनफाइनाइट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस का RF अपॉन RI, इस पे ये मैक्सिमम वैल्यू हो। तो इस वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा √2 ओमेगा सी बराबर माइनस √ ओमेगा सी स्क्वायर प्लस 1/CI और ये RI का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो देखिए आएगा 2 ओमेगा सी स्क्वायर बराबर ये ओमेगा सी स्क्वायर प्लस 1/CI और ये RI का होल स्क्वायर। इधर लेके आएंगे ओमेगा सी 2 ओमेगा सी स्क्वायर माइनस का ओमेगा सी स्क्वायर बराबर 1/CI और ये RI का ये होल स्क्वायर। ये पूछा गया था इसी पेपर में 2022 में। तो ये ओमेगा सी स्क्वायर बराबर 1/CI और ये RI का होल स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ओमेगा सी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से कर सकते हैं 1/CI ये RI का
होल स्क्वायर, तो ये अपॉन सी आई और ये आर आई। तो ओमेगा सी बराबर 1/CI और ये आर आई। तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली फीडबैक रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंस नहीं है, ओनली किस पे है, इनपुट रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर के साथ ऐड किया गया, जो कैपेसिटर के सीरीज में जो ऐड किया गया उसके साथ ये डिपेंड कर रही है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ना कि ये फीडबैक रेजिस्टेंस पे। इसी को ही लोअर 3dB फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ओमेगा सी बराबर ये क्या बोलते हैं, लोअर 3dB फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एल बराबर 1/CI और ये आर आई, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ओमेगा सी बराबर या ओमेगा एल बराबर 1/CI और ये आर आई, ये बेसिकली क्या है, पोल है। तो बराबर इक्वल टू द पोल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। क्योंकि ये गेट में पूछे जाते हैं, जो मैं लिख रहा हूँ 1 पॉइंट, मैं दोनों के लिए काम कर रहा हूँ, गेट के लिए, कंपटीशन के लिए और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। जितना भी होता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है प्रोवाइड करो। प्लीज़ आप लोग देखिए और शेयर करिए। तो ये हो गया हमारा पोल। तो ये सी आई और ये आर आई क्या होता है, ये टाइम कांस्टेंट हो गया, इसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट का। देखिए एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि इससे पहले मैंने जो है लो पास का पढ़ाया था, उसमें भी हमने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकाली थी, और हाई पास का भी पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी मैंने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, दोनों में कैसे क्या याद रखना होता है। तो देखिए ये सर्किट है, जहाँ कैपेसिटर जिसके साथ या तो सीरीज कनेक्ट हो या पैरेलल कनेक्ट हो, वही क्या देगी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी देगी। यहाँ पे देखिए क्या है, ये सीरीज कनेक्शन है, तो ये ही कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के, क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट होगा आर आई सी आई, तो यही क्या देगा हमें, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी देगा। तो ओमेगा सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/RI इंटू सी आई, और ये कैसी होगी, ओमेगा लो फ्रिक्वेंसी कट ऑफ होगी। अगर हम बात करते हैं हाई पास, ये तो हाई पास की थी, इसमें सीरीज कैपेसिटेंस विद रेजिस्टेंस है, इसलिए ये जो है इसके साथ नहीं आ रहा। अब बात करते हैं ये देखिए सी एफ थी, ये आर एफ थी, ये लो पास की थी। तो देखिए कैपेसिटर के साथ क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ की कैपेसिटर यूज ही नहीं किया गया, जिसके साथ रेजिस्टेंस लगा होगा वो क्या देगी आपको, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी देगी। तो देखिए ये क्या होगा, ओमेगा एच, इसे बोलते हैं अपर 3dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, 1/CF और ये आर एफ। तो ऐसे हमें याद करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद करना है कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी गेट में जरूर पूछी जाती है। ये कॉन्वेक्शन दे दी जाएगी, या इधर ये या इधर ये, तो इसमें पूछेगा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी टेस्ट ऑफ द फिल्टर, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए फेज एंगल हमें जो सिस्टम है ट्रांसफर फंक्शन उसका निकालना, तो ये हमने लिख लिया। तो इसका फेज एंगल निकालने के लिए फेज एंगल एच जे ओमेगा बराबर फेज एंगल ऑफ वी नॉट माइनस फेज एंगल ऑफ वी आई, ये करना है। तो देखिए हमारे पास जो एच ओमेगा निकल के आया था, ये था माइनस का आर एफ अपॉन आर आई जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस 1/CI और ये आर आई, ये। तो हमें ये वी नॉट है, ये लिख लेते हैं। तो इसका फेज एच जे ओमेगा बराबर, तो फेज एंगल माइनस का जे ओमेगा आर एफ अपॉन आर आई माइनस का फेज एंगल जे ओमेगा प्लस 1/CI और ये आर आई। तो इसका निकालना, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो इसका हम निकाल के पहले बताते हैं।
देखिए ये रियल पार्ट है, इसको इस तरीके से निकल जाते हैं, ये 1/ci RI प्लस जे ओमेगा, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसे तो हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ये है और रियल पार्ट ये है, तो tan इनवर्स ये ओमेगा अपॉन 1/ci और ये RI, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा ci और ये RI, इसका आ गया। अब बात आती है इसके वर्ड टफ होता है, थोड़ा इसका समझते हैं। तो देखिए इसको देखिए माइनस का RF अपॉन RI जे ओमेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये RF अपॉन RI जे ओमेगा, ये माइनस का जे, इस तरीके से लिख लिया। तो माइनस से जे को देखिए e की पावर cos थीटा होता है, तो इसको लिखना है, तो ये इसको लिखेंगे माइनस जे को, तो e की पावर जे थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, cos थीटा प्लस जे आई साइन थीटा। अगर थीटा हमें क्या लेना माइनस जे, तो यहाँ क्या लेना होगा माइनस का π/2, तो cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और ये तो e की पावर माइनस जे π/2 ले लेते हैं हम, तो ये cos ये माइनस का π/2 हो जाएगा प्लस का जे साइन माइनस π/2, तो ये माइनस π/2 क्या आ जाएगा, माइनस का इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा, माइनस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए ये, तो इसको लिख लेंगे क्या, इसकी जो है एंगल वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस की π/2, एंगल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी माइनस का π/2, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड होगा, तो ये माइनस π/2 एंगल वैल्यू हमें चाहिए सिर्फ। इसको इस तरीके से लिखते हैं RF अपॉन RI ओमेगा एंगल माइनस π/2, तो ये एंगल हमें चाहिए, तो बस यही है। तो एंगल HJ ओमेगा बराबर ये माइनस का π/2, ये माइनस का tan इनवर्स ये ओमेगा ci और ये RI, ये आ गया इसका एंगल। तो ये हमें याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 लगाते हैं हम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेट में कई टाइम से पूछा गया है, ये किस टाइप का फिल्टर है, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। लेकिन जब ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन पूछा जाएगा, ये किस प्रकार का फिल्टर ये पूछा जा सकता है, इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। तो देखिए इसमें ट्रांसफ़र जो क्वेश्चन में दे रखा था ट्रांसफ़र फंक्शन मैंने एक और ऐड कर दिया कि इसके दोनों किस प्रकार से फिल्टर हैं, और एक और मैं ऐड कर दूंगा इनकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है वो मैं निकाल के बताऊंगा। तो मैं ट्रांसफ़र फंक्शन बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस वाले का जो है कि किस प्रकार के फिल्टर हैं ए और बी वो मैं चेक करके बताता हूँ। तो सोल्यूशन, तो देखिए सबसे पहले जो चेकिंग की जाएगी पहले वाले ये फिगर की ले लेते हैं हम। ये Vi और ये R और ये C, तो देखिए ये यूनिटी फीडबैक दिया गया नेगेटिव, तो कहने में B प्लस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V माइनस वोल्टेज जो है वो किसके बराबर, ये V माइनस होगा, यहाँ पे ये V माइनस बराबर क्या होगा V आउटपुट, तो B प्लस बराबर V माइनस बराबर क्या हो जाएगा V आउटपुट पे बराबर वोल्टेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ओमेगा इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो XC की वैल्यू निकालते हैं 1 ओमेगा C, यहाँ पे ओमेगा रख देंगे 0 इंटू C बराबर इनफाइनाइट। तो जो कैपेसिटर होगा वो C क्या करेगा, ओपन सर्किट होगा। जब कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा तो आउटपुट देखते क्या आएगा, इसका फिगर बना लेते हैं। ये ओपन सर्किट हमने कर दिया कैपेसिटर को, बी आउटपुट, यहाँ पे V प्लस और ये V माइनस ले लेते हैं, और ये RI है और ये R है
और ये वी आई। तो जैसे ये जो कैपेसिटर ये जो क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो इसमें जो करंट जा रही होगी वो क्या होगी हमारे जीरो जा रही होगी। तो कहने का मतलब जो वी आई वोल्टेज होगा वो क्या होगा वी प्लस वोल्टेज के बराबर होगा, ये कन्फर्म है। वी आई बराबर क्या हो जाएगा, ये वी प्लस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। और वी प्लस किसके है, वी माइनस वोल्टेज के बराबर है, तो वी माइनस बराबर वी प्लस, और ये किसके हो जाएगा वी आई। और वी आई वोल्टेज किसके बराबर है, क्योंकि फीडबैक दिया गया किसके नेगेटिव पे, वी आउटपुट बराबर है किसके वी माइनस बराबर ये वी आई। तो V आउटपुट बराबर वी आई। तो कहने का मतलब कुछ फाइनाइट वोल्टेज आ रहा है। अगर हम जो है वी आई की वैल्यू कुछ भी हो 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ भी लें, तो ये क्या होगी V आउटपुट हमारा क्या है फाइनाइट है, कन्फर्म जीरो नहीं है। अब बात करते हैं ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट की। तो XC क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे, ये जीरो हो जाएगा। C किससे रिप्लेस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से। तो इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते देखते क्या आता है। अगर हम B प्लस की बात करेंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, तो B प्लस क्या वोल्टेज हो जाएगा हमारा, वो जीरो हो जाएगी, ना कि वोल्टेज हमारा क्या होगा वी आई होगा। ठीक है, B प्लस वोल्टेज सीधी कनेक्टेड हो जाएगा किससे, हमारा ग्राउंड से। तो ये V माइनस है, तो V प्लस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो V माइनस बराबर B प्लस बराबर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो V आउटपुट बराबर किसके है, V माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा जीरो वोल्ट। कन्फर्म हो गया, V आउटपुट बराबर किसका आ गया, ये जीरो आ गया। तो ये जो कंडीशन होती है ओमेगा इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या मिलता है, फाइनाइट मिलता है। ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या मिलता है हमें, आउटपुट क्या मिलता है, वो जीरो मिलता है। ये किसकी कंडीशन होती है, लो पास फिल्टर की कंडीशन होती है। तो ये जो हमारा ये फिगर है वो कौन सा फिगर होगा, हमारा लो पास सर्किट होगा। तो देखिए सेकेंड फिगर है बी, तो ये कौन सा होगा, जनरली हाई पास। तो हाई पास के लिए कंडीशन देखते हैं, वी ओमेगा इक्वल टू जीरो पे, तो जो आउटपुट होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए। ये कंडीशन है हाई पास के लिए, हाई पास फिल्टर के लिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर क्या होगा, एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी, तो 1/0 सी इनफाइनाइट, तो सी क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। तो इसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। प्लस माइनस बी आउटपुट, ये माइनस है और ये प्लस है। तो देखिए इसमें जो करंट जाएगी वो क्या होगी, हमारी जीरो करंट होगी। तो बी प्लस हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। V प्लस वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो V प्लस वोल्टेज हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट क्या जाएगी, ये जीरो फ्लो, इस टर्मिनल में जीरो फ्रंट, इसमें तो ये ओपन हो गया तो इसमें तो करंट जीरो जा रहेगी। तो इसके अंदर जो वैसे भी जीरो जाती है, तो इसमें जो जाएगी करंट क्या होगी, जीरो। तो इसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, जीरो वोल्टेज हो जाएगा। तो V माइनस बराबर V प्लस होता है बराबर जीरो, और तो इसी प्रकार से V माइनस बराबर V आउटपुट, तो V आउटपुट बराबर V माइनस बराबर जीरो। तो V आउटपुट बराबर क्या आ गया, ये जीरो आ गया। एक तो कंडीशन ये ऊपर वाली सेटिस्फाई हो रही। सेकेंड देखते हैं, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो इसमें एक्स सी बराबर 1/इन्फिनिटी इंटू सी बराबर जीरो, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो देखिए इसका ये फिगर होगा, प्लस माइनस ये वी आई, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, बी प्लस ले लेते हैं। तो ये देखिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वी आई माइनस क्या हो जाएगा, बी प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट शॉर्ट हो गया तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वी आई बराबर ये क्या हो जाएगा, वी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये V माइनस है, तो V माइनस बराबर ये V प्लस बराबर ये क्या हो जाएगा, वी आई। तो V आउटपुट बराबर V
माइनस बराबर क्या हो जाएगा, ये वी आई। तो वी आउटपुट बराबर ये वी आई क्या होगा, ये फाइनाइट आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर देंगे। तो फिगर वी हाई पास फिल्टर। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, हाई पास फिल्टर है तो ये क्या देगा, हमें लो फ्रीक्वेंसी देगा। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों ही हैं और कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें जो ओमेगा एल निकल के आएगा ये क्या होगा, 1/CR, ये लो फ्रीक्वेंसी देगा। इसमें जो हमें क्या मिलेगा इस वाले फिगर में, इसके लिए ये ओमेगा हाई बराबर 1/CR हाई फ्रीक्वेंसी। अपर dB 3 dB हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये लोअर 3 dB हाई फ्रीक्वेंसी देगा ये सर्किट। तो देखिए इसका ट्रांसफर फंक्शन वी नॉट एच एस बराबर वी नॉट अपॉन बी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ट्रांसफर फंक्शन की डिफिनीशन विद जीरो इनिशियल कंडीशन। तो इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले बी प्लस निकालते हैं, वोल्टेज वाले लगा देते हैं। वी प्लस बराबर 1/CS अपॉन आर प्लस 1/CS इंटू का वी आई। तो वी प्लस बराबर, तो 1/CS से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, RCS प्लस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू का वी आई। तो V प्लस बराबर क्या है, V माइनस क्या है, V प्लस बराबर V माइनस बराबर ये V नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, V नॉट बराबर VI अपॉन 1 RCS। तो V नॉट अपॉन VI बराबर ये 1+1/SCR, ये ट्रांसफ़र फंक्शन होगा। अगर ओमेगा एच बराबर क्या रख देते हैं, जे ओमेगा पुट कर देते हैं। तो एच जे ओमेगा बराबर 1/1+j⍵CR। तो देखिए इसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड एच जे ओमेगा बराबर 1/√1+ω²C² और ये R²। तो जे बराबर ओमेगा सी रख देते हैं, मॉड एच जे ओमेगा बराबर ओमेगा सी 1/√1+ω²C और C² और ये R²। तो ये आ गया। तो एच मैक्सिमम वैल्यू कब इस पे मिलेगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ओमेगा = 0 पे मिलेगी। तो एच जे ओमेगा बराबर 1/1+j⍵CR। तो मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, तो 0 पुट कर देते हैं। 1/1+j⍵CR बराबर क्या आ जाएगा 1। इनफाइनाइट पे चेक कर लेते हैं। तो ये ओमेगा क्या रख देंगे, ये 1+j⍵CR, ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ट्रांसफर फंक्शन की, वो 1 होगी। तो अब निकाल लेते हैं इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो देखिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो इस वाला मॉड एच जे ओमेगा सी बराबर एच जे ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 वैल्यू रख देते हैं। ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो 1/√1+ω²C² बराबर 1/√2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो √1+ω²C² बराबर √2 स्क्वायर कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो 1+ω²C² बराबर क्या हो जाएगा 2। तो ω²C² बराबर 2 - 1। तो ω²C² बराबर 1। तो ω²C बराबर 1/R²C²। तो ये ω/C बराबर क्या होगा 1/RC। तो ये बेसिकली कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, लेकिन कौन सी होगी, हाई होगी लो होगी। तो ये क्या देगा आपको, हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अपर 3 dB। तो ω/C या ω/H बराबर क्या होगा 1/RC। याद रखना ये लो पास फिल्टर क्या देता है, हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी देता है, मतलब अपर 3 dB फ्रिक्वेंसी देता है हाई। तो देखिए ये फिगर वी है।
इसके लिए निकालेंगे वी आउटपुट अपॉन वी आई, ये क्या होगा, एच एस होगा। तो यहाँ वी प्लस निकाल लेते, वोल्टेज डिवाइड लगा देते, वी प्लस बराबर ए आर अपॉन आर प्लस ए अपॉन एस सी आर इंटू वी आई। चूँकि वी प्लस बराबर वी आई बी माइनस, तो वी माइनस बराबर ये वी नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस बराबर वी माइनस बराबर वी नॉट के, ये यहाँ से, क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक यूज किया गया। ठीक है, तो ये वी नॉट बराबर, तो कॉमन ले लेंगे एस सी आर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आर एस सी आर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, आर नहीं होगा, तो ये वी नॉट बराबर ये आर प्लस ए अपॉन एस सी, तो एस सी कॉमन ले लेंगे, तो ये ऊपर जाएगा आर एस सी अपॉन आर एस सी प्लस 1 इंटू वी आई। तो वी नॉट अपॉन वी आई बराबर एस आर सी अपॉन 1 प्लस एस आर सी, ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया। एस के टर्म में एच एस और एस बराबर जे ओमेगा पुट कर देंगे, तो एच जे ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, जे ओमेगा आर सी अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। तो देखिए यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या देगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हमें याद रखनी है, ओमेगा सी बराबर या ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन आर सी, ये लोअर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ वो यही कन्फ्यूजन कर देगा कि अपर होगी कि लोअर होगी। तो हाई पास क्या देता है, लोअर 3 dB देता है, लो पास क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी में, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आती, कम आती है। तो ये हुआ हमारी इस एग्जांपल का जो है कंप्लीट एनालिसिस। ये कंफर्म है कि पूछा जाता है, आप देख सकते हैं गेट में भी, खैर यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं पूछा गया, तो पूछे जाने की संभावना है। यदि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।